दोस्तों, आज से तकरीबन 110 बरस कबल 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक नामी समुद्री जहाज शिमाली बहरे कियानूस में 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर बर्फानी तोदे से टकराया और 2 घंटे 40 मिनट बाद मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब गया। 10 अप्रैल 1912। नाजरीन, ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन मुकम्मल तौर पर पुरसकून था और समंदरी तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस ना था। लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लोगों को, और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। टाइटैनिक पर सवार 2224 मुसाफिरों में से 1500 से ज़ायद की मौत वाक़ई हुई। ये वो जहाज़ था जिसके बारे में ये दावा किया गया था कि ये कभी भी डूब नहीं सकता, मगर ये दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ और ये बहरी जहाज़ अपना पहला सफ़र भी मुकम्मल ना कर पाया और बर्फानी तोदे से टकरा कर चंद ही लम्हों में तबाह बर्बाद हो गया। टाइटैनिक तैयार करने वाली कंपनी को इसकी मजबूती, पायदारी और ना डूबने का इस हद तक यकीन था कि स्टाफ ने इसमें लाइफ जैकेट्स और छोटी बोट्स को रखना भी मुनासिब ना समझा। हत्ता कि टाइटैनिक के निचले हिस्से को जोड़ने वाली दीवारों को भी मुकम्मल तौर पर तमीर नहीं किया गया था। लेकिन इनके वहमो गुमान में भी ना था कि अगर जहाज के ऊपरी हिस्से पर पानी भर जाए तो वो पानी निचले हिस्सों में भी जा सकता है। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजूहात और लापरवाहियाँ थी जो टाइटैनिक को ले डूबी। आज की वीडियो में हम इन्हीं गलतियों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से टाइटैनिक डूबा था। दोस्तों, व्हाइट स्टार लाइन के ज़ेरे एहतमाम बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक की लंबाई 882 फुट और चौड़ाई 92 फुट थी, जबकि इस जहाज की ऊंचाई 175 फुट बताई जाती है। इस जहाज की तमीर का हुक्मनामा 17 सितंबर 1908 को जारी हुआ था और इसकी तमीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई थी और 2 अप्रैल 1912 को इसकी तमीर मुकम्मल हुई। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा तब मज़ीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। तामीर मुकम्मल होने के 8 दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को दोपहर 12 बजे ये जहाज अपने पहले सफर पर बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। उस वक्त जहाज में अमले के 892 अफराद समेत 2224 मुसाफिर सवार थे। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की $150 थी। सफ़र के इब्तिदाई 4 दिन बहुत खुशगवार गुजरे। जहाज़ के मालिकान खुशी और फ़ख्र के जज्बात से लबरेज थे और मुसाफिर दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ में सफ़र करने पर अपनी खुशबख्ती पर नाज कर रहे थे। टाइटैनिक के कैप्टन का नाम एडवर्ड स्मिथ था, जो कि एक 40 साल तजुर्बाकार कप्तान थे, लेकिन उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन की हिदायत पर तमाम हिफाजती तदाबीर बलाए ताक रखते हुए कोशिश की कि बहरे कियानूस को सबसे कम मुद्दत में यानी सिर्फ 7 दिन में अबूर करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम करें। लिहाजा उन्होंने शुरुआत से ही टाइटैनिक को नहायत तेज़ रफ्तारी से चलाना शुरू कर दिया और समंदर में मौजूद एक और बहरी जहाज़ की जानिब से दी गई वार्निंग पर भी गौर न किया, जिसने इन्हें बताया था कि समंदर में बड़े आइसबर्ग्स मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो कहानी का अगला नक्शा ही बदल जाता। जहाज की रफ्तार भी तेज थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की इतला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन लापरवाही की हालत ये थी कि टाइटैनिक के अमले के पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी और मौसम की खराबी की वजह से समंदर में धुंध छा चुकी थी। यही वजह थी कि कैप्टन ज्यादा दूरी तक देखने से कासिर था। टाइटैनिक समंदर में तेजी से सफर कर रहा था कि अचानक अमले ने जहाज के बिल्कुल सामने फुटबॉल फील्ड के साइज जितने एक बड़े आइसबर्ग को करीब होते हुए देखा। कैप्टन को फौरी तौर पर इसकी खबर दी गई, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का इंजन बंद करने के बावजूद रात 11:40 पर टाइटैनिक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक के तबाह होने के पीछे बेतहाशा लापरवाहियां बरती गई और इन लापरवाहियों का इतना संगीन नतीजा निकला कि कई 100 इंसानी जानें ज़ाया हो गई।
टाइटैनिक की तबाही की वजह बनने वाले चंद हक़ाइक़ ये हैं कि टाइटैनिक के हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए जिन रिविट्स को इस्तेमाल किया गया था वो स्टील की बजाय बहुत नाकिस मटेरियल यानी कास्ट आयरन से बनाए गए थे। इन रिविट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसीस को आपस में जोड़े रखना होता है। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही ये रिविट्स टूट गए और समंदर का पानी तेजी से जहाज में दाखिल हो गया। जहाज का इंजन बंद होने के बाद मुसाफिरों को भी एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। चूंकि जहाज के ज़ेरी हिस्से में हिफाजती दीवारें नहीं बनाई गई थी, इसलिए थोड़ी ही देर में पानी पूरे जहाज में फैल गया और जहाज का एक हिस्सा भारी होने की वजह से डूबना शुरू हो गया और सिर्फ 2 से 3 घंटों में ये बड़ा जहाज 2 टुकड़े होकर समंदर में गर्क हो गया। नाज़रीन कराम, एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए लाइफ बोट्स की भी जहाज में शदीद कमी थी। जहां 60 बोट्स होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 20 बोट्स रखी गई थी, जो कि मुसाफिरों की तादाद के हिसाब से बहुत कम थी। इन लाइफ बोट्स की मदद से सिर्फ 755 मुसाफिर ही अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके। यहाँ आपको एक और बात भी बताते चले हैं कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा बचने वालों में जहाज का मालिक ब्रूस भी शामिल था, जो खवातीन और बच्चों को डूबते जहाज में छोड़कर एक कश्ती के जरिए जान बचाकर भाग निकला। लेकिन इस खुदगर्जी पर वो जिंदगी भर नफरत का निशाना बनता रहा। जबकि टाइटैनिक के कैप्टन ने बेहतरीन हौसलामंदी का मुजाहरा किया और वो अमले के अफराद के साथ खवातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश में अपनी ड्यूटी आखिरी सांस तक अंजाम देता रहा। वो आखिरी इंसान था जिसने जहाज से छलांग तब लगाई जब टाइटैनिक में कोई भी बाकी ना बचा। कैप्टन के इस अजीम जज्बे को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इसका मुजस्समा बरतानिया के शहर में नस्ब किया गया है। कैप्टन स्मिथ ने इस मौके पर मदद के लिए SOS का सिग्नल भी दिया। यहाँ इस मालूमात से आपको आगाह करते चलें कि ये तारीख में पहला मौका था जब मदद के लिए SOS के सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। टाइटैनिक के कुछ ही फासले पर 3 बहरी जहाज मौजूद थे, मगर इन तीनों जहाज़ों से फौरी तौर पर कोई एक्शन ना लिया जा सका। इनमें से कार्पेथिया नामी एक जहाज़ सुबह के वक्त टाइटैनिक तक पहुंचा, लेकिन उस वक्त तक टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। कार्पेथिया का अमला सिर्फ लाइफ बोट्स में सवार मुसाफिरों और अमले के अरकान की जान बचाने में कामयाब हो सका। नाज़रीन, 73 बरस बाद यानी 1 सितंबर 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलेट की क़यादत में डीप डाइवर्स की एक टीम ने समंदर की तह में तकरीबन 2.5 मील यानी 12,000 फुट गहराई में टाइटैनिक के मलबे को तलाश कर लिया, जिसकी वजह से नई दलीलें सामने आई। वो ये थी कि तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को जहाज के डेक में रखा गया। यही वजह थी कि लाइफ बोट्स में जिंदा बचने वाले मुसाफिरों में ज्यादातर अव्वल दर्जे के लोग शामिल थे। 1997 में टाइटैनिक के टॉपिक पर एक जबरदस्त फिल्म भी बनाई गई, जिसने मकबूलियत में एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। ये दुनिया की सबसे पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब कमाने का एजाज हासिल किया था। ये एजाज 12 साल तक कायम रहा। इस फिल्म को 14 शोबों में ऑस्कर अवार्ड के लिए भी चुना गया, जिनमें से 11 में इसे कामयाबी मिली। इस मौजू पर बेशुमार किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। टाइटैनिक के डूबने के ठीक 1 माह बाद इस पर एक खामोश फिल्म बनाई जा चुकी थी, लेकिन इसे वो कामयाबी हासिल न हुई जो 1997 में बनने वाली फिल्म को हासिल हुई। नाजरीन, अदाद शुमार के मुताबिक टाइटैनिक पर 2224 मुसाफिरों में से 1500 से ज्यादा की मौत वाक़ हुई। अगरचे दुनिया में होने वाले बड़े बहरी हादसों की फहरिस्त देखी जाए तो टाइटैनिक का नंबर कहीं नीचे आता है और दुनिया में इससे भी बड़े बहरी हादसे हो चुके हैं, लेकिन जो शोहरत टाइटैनिक को मिली वो किसी और को ना मिल सकी। मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।